नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की एक ऐसी अदृश्य शक्ति की, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से लगातार बचाता है। इसका नाम है भूचुंबकत्व। जानते हैं, हर एक सेकंड हमारा सूरज वो हमारी पृथ्वी की तरफ चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक तूफान फेंकता है। इसे कहते हैं सोलर विंड या सौर पवन। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस लगातार होने वाली कॉस्मिक बमबारी से आखिर हमें बचाता कौन है? जवाब है हमारे ग्रह का अपना मैग्नेटिक फील्ड। सोचिए, एक बहुत बड़ी इनविजिबल शील्ड है, एक शक्ति का गोला जो पृथ्वी के सेंटर से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर स्पेस तक फैला हुआ है, बिल्कुल एक ढाल की तरह। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस इनविजिबल शील्ड को। मतलब ये काम कैसे करती है और पृथ्वी पर जिंदगी के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है आखिर? तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये सोलर विंड कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। ये असल में सूरज के बहुत ज्यादा गर्म बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक सुपरसोनिक स्ट्रीम है। और हमारी पृथ्वी वो ठीक इसके रास्ते में आती है। और जरा सोचिए, अगर ये ढाल न होती तो क्या होता? अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। ये सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे उड़ाकर स्पेस में ले जाती। हमारे महासागर वो उबलकर भाप बन जाते और पूरी जमीन खतरनाक रेडिएशन से भर जाती। ऐसी हालत में जिंदगी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर सवाल वही है, ये जबरदस्त सुरक्षा कवच, ये इनविजिबल फोर्स आखिर आती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? ओके, तो चलिए इसके सोर्स तक चलते हैं। इसका जवाब वो हमारे ग्रह के एकदम सेंटर में छिपा है। वहां एक ऐसा नेचुरल इंजन है जो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी की लेयर्स को देखना होगा। देखिए, सबसे बाहर है ठोस क्रस्ट, फिर आता है पिघली चट्टानों का मेंटल और एकदम सेंटर में है कोर। अब ये कोर भी दो हिस्सों में बटा है, एक सॉलिड इनर कोर और एक लिक्विड आउटर कोर। और असली खेल वो यहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जियोडायनेमो। जरा इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, उसका सॉलिड लोहे का इनर कोर भी घूमता है, पर इसके चारों तरफ पिघले हुए लोहे और निकेल का एक समंदर है जो इस घुमाव की वजह से मथता रहता है। ये घूमता हुआ लिक्विड मेटल ये एक बहुत बड़े जनरेटर की तरह काम करता है जो जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा करता है। और बस यही करंट्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देते हैं। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक जबरदस्त प्लैनेटरी इंजन है। ये पृथ्वी के कोर की गर्मी और घूमने की एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदल देता है, वही एनर्जी जो हम सबको जिंदा रखे हुए है। तो अब देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड उस सुरक्षा कवच में कैसे बदलता है जिसे हम जानते हैं मैग्नेटोस्फीयर के नाम से। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं है, नहीं, ये स्पेस में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव बबल बनाता है। बस यही है मैग्नेटोस्फीयर, सोलर विंड के खिलाफ हमारी पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन। और ये कितना जरूरी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारा पड़ोसी मार्स। सोचिए, एक तरफ है पृथ्वी जहां मैग्नेटिक शील्ड हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे पानी और हमारी जिंदगी को बचाती है, और दूसरी तरफ है मंगल जिसने अरबों साल पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था। नतीजा, आज वो एक ठंडा बंजर ग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर सोलर विंड ने उड़ा दिया है। सच तो ये है कि ये ढाल ही पृथ्वी और मंगल के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन सुनिए, ये फील्ड सिर्फ एक शील्ड नहीं है, इसके कुछ बहुत ही खूबसूरत और हैरान कर देने वाले इफेक्ट्स भी हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा भी हो। हम बात कर रहे हैं शानदार ऑरोरा की, यानी नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये असल में तब बनते हैं जब सोलर विंड के कुछ पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए पोल्स की तरफ खिंचे चले आते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर की गैसों से टकराते हैं। तो एक तरह से ये हमारी शील्ड के काम करने का एक रंगीन सबूत है। यहां एक बड़ी मजेदार बात है। देखिए, पृथ्वी के जो जियोग्राफिक पोल्स हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल, वो तो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, जहां ये फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है, वो एक जगह टिक कर नहीं रहते। वो लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस फील्ड का हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। सोचिए, सदियों से नावे कंपास की मदद से रास्ता खोजते आए हैं। कई पक्षी और समुद्री कछुए वो हजारों किलोमीटर लंबे माइग्रेशन के लिए इसी पर डिपेंड करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे जीपीएस,
उसे भी एकदम सटीक काम करने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड के सही मॉडल की जरूरत पड़ती है। और ये हमें लाता है इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ये शील्ड हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये लगातार बदल रही है, और हाल के सालों में ये बदलाव बहुत बहुत ज्यादा तेज हो गया है। अब ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, इसकी यात्रा बड़ी दिलचस्प है। सदियों तक तो ये बहुत धीरे धीरे कनाडा के ऊपर घूमता रहा, लेकिन 1990s के बाद से इसने अचानक से रफ्तार पकड़ ली है और अब ये बहुत तेजी से साइबेरिया की तरफ भाग रहा है। आज की तारीख में ये लगभग 55 किलोमीटर प्रति वर्ष, जी हां, हर साल 55 किलोमीटर की हैरान कर देने वाली स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से देखें तो ये पलक झपकने जितनी तेज रफ्तार है। और बात सिर्फ पोल्स के खिसकने की नहीं है। पिछले 200 सालों का डेटा बताता है कि हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी करीब 9% कमजोर हुआ है। ये एक और बड़ा बदलाव है जिस पर साइंटिस्ट की पैनी नजर है। तो इन सब बदलावों का आखिर मतलब क्या है? सच तो ये है कि साइंटिस्ट अभी भी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बस एक टेम्पररी बदलाव है, या फिर ये किसी बड़ी घटना का संकेत है, जैसे कि एक पोल रिवर्सल, जहां नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल अपनी जगह ही बदल लेते हैं? वैसे ऐसा पृथ्वी के इतिहास में पहले भी कई बार हो चुका है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारी ये प्लैनेटरी शील्ड, जिसने अरबों सालों तक जिंदगी को संभाला है, वो अब बदल रही है और कमजोर भी हो रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि पृथ्वी पर जीवन का भविष्य क्या है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।